इस संसार में बुद्ध से बड़ा ज्ञानी तपस्वी ध्यानी कोई भी नहीं हुआ। कोई कहता है कि 70 देशों में माना जा रहा है बुद्ध धर्म को। कोई कहता है कि टोटल कितना है। दुनिया का कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जहां कम और ज्यादा बुद्ध को मानने वाले ना हो। आप गूगल सर्च कर लो अभी, आपको लगता है कि मुस्लिम कंट्री में बुद्धिस्ट नहीं है। आप सऊदी अरब में बुद्ध विहार है, ओमान में है, कहीं भी जाओ कहीं भी बुद्धिस्ट। दुनिया भर में ऐसे कोई बस एक ऐसे देश की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो है ही है, बांग्लादेश में तो है ही है, इंडोनेशिया तो मुस्लिम देश घोषित होने के बाद भी 40% मुस्लिम बुद्धिस्ट हैं। ये संसार में यदि शांति स्थापित करने का या आपसी भाईचारा, समानता इत्यादि स्थापित करने का एकमात्र ही मार्ग है, वो बुद्ध का मार्ग है। इसलिए दुनिया में जब भी शांति स्थापना की बात करता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का प्रचारक हो, वो बुद्ध के बात सट के कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहीं जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जो फिजिकली जन्म है वो मैनपुरी, आपके पड़ोसी जनपद मैनपुरी में एक छोटा सा गांव है, भोगांव तहसील में। दूसरे जन्म की बात करें तो श्रावस्ती। दूसरा जन्म श्रावस्ती। जब आपने प्रारंभिक पढ़ाई की थी ये मैनपुरी से ही की थी या फिर कहीं बाहर से? उसी बीच में इंग्लैंड में भी रहा, फिर मैंने नेट जारा क्वालिफाई किया पाली से। फिर लखनऊ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक बाबा साहब अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ से पीएचडी किया। और इसी बीच में फिर मैंने मास एंड कम्युनिकेशन से एमए किया दोबारा, मतलब तीसरा एमए था वो। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 साल पहले मैंने एलएलबी कंप्लीट किया। तो मेरा ये ट्रिपल एमए, एलएलबी, पीएचडी और अन्य बहुत सारे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीजी डिप्लोमास हैं, ये सारा कुछ मैंने चिवर में किया। सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अंशु साक्य चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि लगातार हम आपको तमाम अच्छे इंटरव्यू देते रहते हैं, पॉडकास्ट देते रहते हैं, और जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं उनके एक तरह से कह सकते हैं पूरी जीवनी बताते हैं। आज हमारे चैनल पर सबसे हटके इंटरव्यू होने वाला है। हमारे पास आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं बौद्ध भिक्षु भंते उपनंद खैरू जी मौजूद है। नमोदय सर। तो सर से बहुत सारी चर्चा करेंगे और आप लोगों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपने आमंत्रित किया हमको अपने इस पॉडकास्ट के लिए। तो प्रथमतः ही मैंने आपको ना नहीं किया, क्योंकि एक तो मुझे आना ही था, दूसरा अच्छी बात है कि मुझे इटावा आना भी था। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपने यहाँ आमंत्रित किया मुझे। तो चलेगा, पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल हैं और जीवन के बारे में पूछेंगे, क्योंकि अगर आपको गूगल वगैरह पे कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं भंते जी के बारे में तो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो आज भंते जी से खुद पूछेंगे कि इनका कहाँ जन्म हुआ, आज जो इस लेवल पर हैं, कह सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक बुद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म तो एक्चुअली में, अगर आप साधुओं की बात करें, हम लोग भी एक धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बौद्ध भिक्षु हम हैं तो हम भी एक धर्म के साधु हैं। तो हम लोग के 2 तरह के जन्म माने जाते हैं। एक जो फिजिकली जन्म लेते हैं, दूसरा जब हम इस संन्यास को ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ बौद्ध धर्म की बात करते हैं जो प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं। तो दूसरा, तो मेरा जो फिजिकली जन्म है वो मैनपुरी, आपके पड़ोसी जनपद मैनपुरी में एक छोटा सा गांव है, भोगांव तहसील में, माझगांव अघार पड़ता है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और जो दूसरे जन्म की बात करें तो श्रावस्ती। दूसरा जन्म श्रावस्ती। आपने अच्छा श्रावस्ती में ही बुद्ध धर्म का? मैंने जो प्रवज्ञा मेरी हुई वो श्रावस्ती में हूँ। श्रावस्ती में जी। यही क्यों सोचा? क्योंकि कहते हैं ना कि जो साधु संत लोग होते हैं अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं लगातार। आप बुद्ध धर्म की तरफ क्यों गए?
देखिए मुझे लगता है कि धर्म का प्रचार करते हैं एक अलग बात है, लेकिन जो इस संसार में जो श्रेष्ठ मत हैं, मतलब लोक हित के लिए काम होना चाहिए और अपना भी हित होना चाहिए। आपको हमेशा उस मार्ग को चुनना चाहिए, उस मार्ग पे चलना चाहिए जो सभी काल में प्रासंगिक हो, सत्य हो और उससे न तो किसी अन्य की हानि हो और न स्वयं की हानि हो। बुद्ध का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर संसार का कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी अपने आप को धर्म का कहने वाला हो, अपने आप को किसी जाति का कहने वाला हो, अपने आप को किसी वर्ण का कहने वाला हो, अपने आप को कितना भी धनवान कहने वाला हो, अपने आप को कितना भी धनहीन कहने वाला हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, वो बुद्ध के मार्ग पर चल सकता है। उसको उसके धर्म की, जन की किसी चीज की कोई हानि नहीं होगा और वो चलेगा। तो ये बिल्कुल 100% गारंटेड है कि उसका जीवन सुख में ही होगा। तो जो ऐसा मार्ग है हमारे बीच में, तो हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए। तो मुझे भी बचपन से ये मार्ग मिला। तो इसमें अब सीधे कभी कोई चीज आपको मिलती है तो उसमें बहुत लोगों का हाथ होता है। तो मेरे परिवार के लोगों का या अन्य लोगों का हाथ है। अभी आएगा बात तो उसको बताएंगे हम। जी तो आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही सर ने बता दिया है बुद्ध धर्म को ही क्यों चुना। कहते हैं ना कि मोदी जी भी कहते हैं कि भारत को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। हाँ, ये कई अवसरों पे उन्होंने ये बात कहा, क्योंकि बुद्ध दुनिया में शांति के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। बुद्ध से बड़ा शांति के लिए प्रवर्तक कोई नहीं है। और मान सकते हैं आप बुद्ध के जो हमारा त्रिपिटक साहित्य या बुद्ध के जितने उपदेश हैं, उन उपदेशों को उठाकर देखें तो एक भी बार बुद्ध ने किसी के प्रति भी आप कह सकते हैं कि जो बड़े सन्यासी होते हैं, बड़े बड़े महात्मा जिसे आप लोग कहते हैं, या बड़े ज्ञानी होते हैं, साधु होते हैं, वो अगर अप्रसन्न हो जाए तो श्राप दे देते। और इस संसार में बुद्ध से बड़ा ज्ञानी, तपस्वी, ध्यानी कोई भी नहीं हुआ। पर बुद्ध ने पूरे जीवन भर अपने वैरियों के प्रति भी, अपने जो उनके प्रति दुश्मनी रखने वाले थे, यहाँ तक कि उनका कजिन देवदत्त तो उनको मारने की भी तुला रहता था, और तमाम लोगों ने उनकी निंदा के लिए प्रयास किए, उनका निंदा करने का, उनका अपमान करने का, लेकिन सब में किसी के प्रति कोई श्राप जैसा या गलत व्यवहार जैसा आचरण नहीं किया। उन्होंने उनके प्रति मैत्री भाव किया। तो ऐसा आचरण केवल सम्यक संबुद्ध में होता, दूसरे किसी में नहीं हो सकता है। तो फिर ऐसा आचरण वाला व्यक्ति संसार कुछ देगा तो अहिंसा तो नहीं देगा, मतलब हिंसा तो नहीं देगा, वो अहिंसा ही देगा, मैत्री ही देगा, शांति ही देगा, करुणा ही देगा, दया ही देगा। तो फिर इसीलिए संसार में यदि शांति स्थापित करने का या आपसी भाईचारा, समानता इत्यादि स्थापित करने का एकमात्र ही मार्ग है, वो बुद्ध का मार्ग है। इसलिए दुनिया में जब भी शांति स्थापना की बात करता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का प्रचारक हो, वो बुद्ध के बात सट के कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहीं जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं। कोई भी जैसे अभी नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, ये लोग भी कहीं अमेरिका वगैरह जाते हैं तो कहते हैं आई कम फ्रॉम इंडिया, लैंड ऑफ बुद्धा। हाँ, जरूर है। इसलिए क्योंकि बुद्ध भले ही भारत में पैदा हुए हों, लेकिन भारत के नहीं है ना। बुद्ध तो भारत से निकल करके दुनिया में गए और दुनिया ने बुद्ध को जाना, समझा, अपनाया। यहाँ तक कि मैं बहुत सारे यूरोपियन, एशियन, वेस्टर्न एशियन कंट्री में सब जगह गया हूँ। इंग्लैंड में तो 2 साल रहा हूँ। मैंने वहां देखा किस तरह से क्रिश्चियन लोग भगवान बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। आप विपस्सना को ले लें, आप आनापानसति को ले लें, या ध्यान की जो भी विधियां हैं उनको ले लें। हर व्यक्ति इसका पालन, क्योंकि उससे श्रेष्ठ चित्त को शांत करने को कोई उपाय नहीं है। बुद्ध के शील, सदाचार, आचरण को ले लें,
उससे बेहतरीन कोई उपाय नहीं है अपने जीवन को सुखमय बनाने का। तो ऐसे लोग भी बुद्ध को इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति हो, सुख सबको चाहिए। ये तो मनुष्य है, चींटी जैसा छोटा प्राणी भी और डायनासोर जैसा बड़ा जानवर भी हो प्राणी, वो भी सुख चाहता है। तो सुख सबको चाहिए, जिसको सुख चाहिए वो बुद्ध की शरण में आता है, बुद्ध के उपदेशों का, बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करता है। तो इसीलिए बुद्ध को सब जानते हैं। इसीलिए सब जाकर के अगर हम ये पहचान करें कि हम जिस आइडेंटिफाई कर दे हम ऐसी जगह से आए हैं। तो आपकी इटावा की बात ले लें, कहीं जाते हैं तो इटावा में जो सैफई परिवार उसके नाम से पूरे भारत में लोग जानते हैं, चटावा वो इटावा। साउथ इंडिया में चलाइए तो मुलायम सिंह जी का नाम ले लेंगे, सैफई लोग नाम ले लेते हैं इटावा। अच्छा, मुलायम सिंह जी के जिले से, बाकी इटावा को नहीं जाने। ऐसे ही भारत में दुनिया को कोई जाना जाता है तो बुद्ध के नाम से जाना जाता है, इसलिए लोग जाते हैं बाहर तो बुद्ध का नाम लेते हैं। चलिए सर, ये बताइएगा कि जब आपने प्रारंभिक पढ़ाई की थी, ये मैनपुरी से ही की थी या फिर कहीं बाहर से? हाँ देखो, मेरी पढ़ाई के विषय में अगर बात करेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि मैं 10 साल का था, मतलब 5th क्लास में पढ़ता था, तब मैं श्रावस्ती में गया। और वो तारीख थी मई का, बुद्ध पूर्णिमा थी 19 मई 1992 को। मैं सबसे पहले लखनऊ बुद्ध विहार में गया गुरुजी के पास, वहाँ से फिर मुझे वो श्रावस्ती ले गए और 3-4 महीने कुछ ट्रेनिंग दिया। फिर 7 जुलाई 1992 को मुझे प्रवजित किया, फिर मैंने वहाँ जाके 6 क्लास में एडमिशन लिया। तो प्रारंभिक माने अगर प्राइमरी की एजुकेशन माने तो मैंने मैनपुरी में लिया। फिर प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक मैं चिबर में ही, उसके बाद ऑनवर्ड चिबर में ही हूँ, करीब 32-33 साल हो गए हैं। तो श्रावस्ती में 5th 6 से लेकर हाई स्कूल तक श्रावस्ती हाई स्कूल है, अपना ही था स्कूल, देतवन अटकल इंटर कॉलेज है, उसमें हाई स्कूल किया। उसके बाद मैं लखनऊ शहर आ गया, लखनऊ से फिर मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने BA MA किया। फिर मैं बनारस गया, बनारस में मैंने पाली और बौद्ध दर्शन से पुनः MA किया। तो उसके बाद फिर मैं उसी बीच में इंग्लैंड में भी रहा, फिर मैंने नेट JARA क्वालिफाई किया पाली से। फिर लखनऊ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक बाबा साहब अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ से PhD किया। और इसी बीच में फिर मैंने मास एंड कम्युनिकेशन से MA किया दोबारा, मतलब तीसरा MA था वो। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 साल पहले मैंने LLB कंप्लीट किया। तो मेरा ये ट्रिपल MA LLB PhD और अन्य बहुत सारे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर में PG डिप्लोमास हैं, ये सारा कुछ मैंने चिबर में किया। जब आपने 10 साल की उम्र में चीवर धारण करा, 10 साल की उम्र में बहुत बड़ी बात होती है। एक 10 साल की उम्र में आप कह सकते हैं कि सन्यासी बना। हाँ, तो एक्चुअली में हमारे बौद्ध शासन भी कहा जाता है कि हर व्यक्ति के अपने कुछ संस्कार होते हैं, कुछ पुण्य संस्कार भी होते हैं। तो आपने सुरेश बौद्ध जी का नाम सुना है, तो ये हमारे वैसे मामा जी हैं, बड़े मामा जी हैं। इन्होंने मेरे माता पिता से कहा कि इस बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। तो हमसे कहा गया कि आपको पढ़ने के लिए जाना। बड़ी रोचक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। तो उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे चिबर में जाके पढ़ना है या मुझे साधु बनना है। हमसे कहा गया जो यहाँ पढ़ रहे वहाँ से बेहतरीन शिक्षा होगी, और मैं पढ़ने में थोड़ा होशियार भी था, तो मुझे लगा कि यहाँ से अच्छा शिक्षा वहाँ मिल सकती, तो चले जाना चाहिए। तो मैं चला गया, वहाँ चला गया। तो ऐसे ही गृहस्थ जीवन में ऐसे ही पैंट शर्ट में पहले ट्रेनिंग टाइप में होता रहा था। हमसे हमने कहा अम्मी जी मेरा एडमिशन कब कि हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, ऐसे होता रहा। फिर एक दिन आया कि आपको प्रोजेक्ट करना है। मैंने कहा मैं तो पढ़ने आया, मैं ये सब करने नहीं आया। तो नहीं, वो पढ़ने के लिए ये जरूरी है, इसके बिना यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। मैंने कहा इसके जरूरी है, मेरा ऐसे ही कहा गया, तो ऐसे बात है तो करता। मैंने कहा अब घर से पढ़ने के लिए निकला हूँ, वापस घर जाऊं तो उचित नहीं है, ये सोच कर तो देखते हैं इसमें क्या, जब तक रह पाएंगे रह लेंगे। तो तब तक जब मेरे ये सिर के बाल काटे गए, तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ये वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। फिर ये बताया गया कि नहीं, ये जब ये ऐसा सेरेमनी होती है, एक बड़ा उत्सव जैसा होता है, उसमें बहुत सारे भिक्षु लोग होते हैं। आप चूंकि एक धार्मिक मान्यता है तो उसके अनुसार उनका सिस्टम भी है, कल्चर भी है, तो उस अनुसार से ऐसा किया गया। तो बाद में जब पहनाया गया तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मना भी किया, मैंने ऐसे नहीं। फिर ये हुआ कि नहीं आप पढ़ लो, फिर मन में आया चलो ठीक है, माता पिता ने भेजा, वो लोग लाए, सबका मान सम्मान करने के लिए रह लेता हूँ।
फिर धीरे धीरे पढ़ना सीखा, स्कूल जाना शुरू किया, फिर धर्म की पढ़ाई शुरू किया, बुद्ध को जानना शुरू किया, बुद्ध के विचारों को जानना शुरू किया। तो फिर धीरे 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 इतना लंबा अरसा गुजर गया, कभी भी वापस गृहस्थ जीवन आने का मन नहीं हुआ। जी, ऐसा रहा। शॉर्ट में मैं आपको बड़ी रोचक स्टोरी है आपकी। हाँ, संक्षेप में आपको मैंने बताया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपका जब जन्म हुआ था तो कह सकते हैं अच्छी खासी फैमिली में हुआ था, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप विदेशों में जाकर आप घूमे हैं। अब वो मैं सारा कुछ छिपर के बाद गया हूँ। मैं मेरा परिवार की बात करें तो मेरा गांव में था। पिताजी, मेरे बड़े पिताजी जो ताऊजी थे, वो आर्मी में सूबेदार थे। तो घर में बहुत सारा खेती बाड़ी भी आज भी है, तो पिताजी देखते थे। और वो सब इस तरह का था, घर परिवार ठीक ठाक था। मतलब ऐसा धन का या किसी चीज की कोई समस्या तब भी नहीं थी, और आज तो और भी नहीं। आज तो मेरा एक छोटा भाई है, सब के पास है, उसकी अपनी फैक्ट्री है, मैनपुरी शहर में मकान है, बहुत उसने अपना बनाया। वो संपत्ति धन का या उसी चीज का कोई समस्या तब भी नहीं थी। तब भी उस जमाने में भी 92 में भी मैं इंग्लिश मीडियम में प्राइमरी पढ़ा हूँ, जबकि गांव के बच्चे के लिए इंग्लिश मीडियम पढ़ना आया मतलब एक बहुत दूर की बात होती। 92 आज से अगर आप बात करें तो लगभग मैं साल 25 नहीं 35 साल पहले की ये की बात है। तब मैं जब मेरा नर्सरी केजी से पढ़ा हूँ, जबकि नर्सरी केजी का तब बात नहीं। अब तो बिना नर्सरी के कुछ भी नहीं होता है। तब तो कहीं बिरले 1-2 स्कूल ही हुआ करते थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने ये सब अपनी जीवन की पूरी बता दी है। आज के समय में बुद्ध जी की बात की जाए तो कोई कहता है कि 70 देशों में माना जा रहा है बुद्ध धर्म को। कोई कहता है कि टोटल कितना है, मतलब ये कोई कंफर्म नहीं, सभी लोग ऐसे ही अंदाज से। दुनिया का कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जहां कम और ज्यादा बुद्ध को मानने वाले ना हो। आप गूगल सर्च कर लो, अभी आपको लगता है कि मुस्लिम कंट्री में बुद्धिस्ट नहीं है। आप सऊदी अरब में बुद्ध विहार है, ओमान में है, कहीं भी जाओ कहीं भी बुद्धिस्ट। दुनिया भर में ऐसे केवल एक ऐसे देश की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो है ही है, बांग्लादेश में तो है ही है, इंडोनेशिया तो मुस्लिम देश घोषित होने के बाद भी 40% मुस्लिम बुद्धिस्ट हैं। इसके अलावा जितनी क्रिश्चियन कंट्री, इंग्लैंड में का तो मैं 2 साल खुद आंखों से देखा, कोई ऐसा शहर नहीं है जिस शहर में एक बुद्ध विहार नहीं, कोई भी शहर नहीं है। अमेरिका में कोई ऐसा मेजर सिटीज नहीं है जहां बुद्ध विहार नहीं है। इसके अलावा आपको लगता है कि अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं है? अफ्रीका में बहुत सारे मेरे मिलने वाले बौद्ध भिक्षु, जो आजकल नए नए बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं, अफ्रीकन लोग, और अपने वहां बुद्ध विहार बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश होगा जहां बुद्ध को मानने वाले लोग नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आप अगर बात करें तो चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम, ये तो बुद्धिस्ट कंट्री है, फुली बुद्धिस्ट, क्योंकि यहाँ 90% 95% बुद्धिस्ट हैं। लेकिन कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर बुद्धिस्ट नहीं है या बुद्ध को जानने वाले नहीं है। ये 70 ही क्यों गिनती करते हो? कोई भी एक भी ऐसा देश नहीं मिलेगा। अगर लगातार देखता रहता हूँ ना, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इससे पहले का कहने की कोई बात नहीं है। आप हमको एक आज के जमाने में तो आपको गूगल पे डाल सकते हैं कि क्या अफ्रीका में कोई बुद्ध विहार है या अफ्रीका बौद्धों की स्थिति क्या है। हाँ, आपको लगेगा 0.1% भले ही हो, लेकिन है। अब ये नहीं, वैसा तो इस देश नहीं है, इस नहीं है पृथ्वी में जो उस देश में बुद्ध जी को नहीं मानता हो, भले ही 1% हो, 0.1% हो, उतना भी हो, पर बुद्ध जी को हर एक जगह लोग मानते हैं। बुद्ध जी ने तो कि शांति का संदेश दिया है, लगातार चर्चा हो ही रही है। तो बहुत सारे लोगों के और भी सवाल होते हैं। सर, एक चीज़ बताइएगा कि बुद्ध जी गए थे अपना राजपाट छोड़कर वनवास की तरफ। हाँ, क्या सभी लोगों को यही करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये कोई भी जरूरी नहीं। देखो, एक चीज होती है मार्ग को खोजना। जी, मार्ग को खोजना, और मार्ग को खोज करके उसका उपयोग करके अपना हित साधना। और अगर किसी व्यक्ति ने कोई मार्ग खोज दिया तो मार्ग खोजे हुए मार्ग का उपयोग करके कल्याण करना चाहिए। आपको बिजली का के बारे में, बल्ब के बारे में खोजना नहीं, वो पहले ही काम हो चुका है। आपको तो बाजार से बल्ब लेना है, बिजली कनेक्शन लेना और रोशनी में बैठना है। आपको ये किसने कहा कि जाओ मार्ग ये खोजने जाओ? तो जब
वो बुद्ध का काल था, सिद्धार्थ गौतम का काल था, तो बुद्ध का सम्यक संबुद्धों का ये मार्ग अस्तित्व में नहीं था, ये चार आर्य सत्य नहीं थे, ये विपश्यना की विधि नहीं थी, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं था, ये प्रतीत समुत्पाद नहीं था। तो इसके लिए तो उनको खोजना था, ये मध्यम मार्ग नहीं था जिस पर चल करके वो निर्वाण प्राप्त कर सकते, अपना दुखों से मुक्त हो सकते। उनको खोजना पड़ा और खोजने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो घर से उन्होंने गृह त्याग किया और निकल गए। उसके बाद तो भगवान बुद्ध ने दोनों मार्ग दे दिए ना। एक सद गृहस्थ के लिए इतना सुंदर उपदेश, बहुत सारे उपदेश किए भगवान ने कि गृहस्थ जीवन में रह करके भी अपना कल्याण कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको जाना है तो आप साधु बन जाइए, भिक्षु बन जाइए, उसके बाद साधना करिए, आपको आसान हो जाएगी। पर ये जरूरी नहीं कि सभी को गृहस्थ अपना राजपाट या छोड़ना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जैसे संकिसा की बात की जाए, हाँ हर साल भव्य मेला लगता है से, और लाखों की संख्या में लोग आते हैं, अलग अलग देशों से लोग आते हैं, ठीक है, चाहे वो आप सैकड़ों देश बता सकते हैं, हाँ संकिसा में आते हैं। संकिसा में एक बात को कहा जाता है क्योंकि लोग वो नहीं मानते हैं कि वो सत्य है, क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध जी वहां पर सीढ़ियों के द्वारा उतरे थे। ये सत्य है कि देखो, बहुत सारा चमत्कार की बुद्ध धर्म में कोई बात ही नहीं होती है। नहीं, बुद्धिज्म में चमत्कार की बात नहीं, बुद्धिज्म में रिद्धियों की भी बात है। बुद्ध में जो जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए, अर्थात वह मध्यम मार्ग अपनाते हुए, ध्यान साधना शील सदाचार का जीवन जीते हुए, और वो बुद्ध ने बहुत किया, पंचंग ध्यानों को प्राप्त कर लेता है, तब वो एक तरह से क्षीणाश्रव हो जाता है। क्षीणाश्रव का मतलब अपने आश्रमों को छीन कर देता है। आश्रम बोलते हैं चित्त के समस्त विकार और किंचित मात्र भी नहीं रह जाता, तब वो अरहत को प्राप्त कर लेता है। जब अरहत को प्राप्त करता है तो उसका चित्त बहुत परिशुद्ध हो जाता है, दूषित नहीं होता जरा सा भी। तब वह उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो, जिसको आप चमत्कार कह लें, जिसको आप शक्तियां, बुद्ध ने तो बहुत बार कहा। बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद जब गया में जाकर के जो जटाधारी तीनों साधुओं को धर्म में प्रयोजित करना चाहा, तो उस वक्त भगवान को बहुत सारे चमत्कार दिखाने पड़े थे, उनको बहुत सारे चमत्कार दिखाने पड़े, तब जाकर कहीं उसने माना। तो कोई पढ़े तो साहित्य को, और वो मुश्किल काम नहीं है, वो चित्त की एक स्थिति है। जब चित्त उस स्थिति में पहुंचता है तब वो गुण अपने आप उत्पन्न होते हैं, है ना। तो जब गुण अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं, और नेचुरल चीजें हैं, हम बीज खेत में बोते, फिर धीरे धीरे वो कुछ उगता है, फिर बड़ा होता है, फिर एक लगता है आलू, दो लगते हैं, फिर ज्यादा लगते हैं, फिर हम एक खोदने का टाइम आता है, खोद लेते हैं, मेरे पास बहुत सारी चीजें आती है। इसको चमत्कार थोड़ी कहेंगे, ये एक ठीक है, एक विधि है। वो अब घर में यहाँ रख करके थोड़ी वो बढ़ जाएंगे, एक प्रोसेस है वो। तो उस प्रोसेस से जो गुजरता है तो उसको वो चमत्कार कहें या रिद्धि, हमारे लिए वो चमत्कार होगा, लेकिन उस स्थिति में पहुंचे हुए लोगों के लिए वो चमत्कार नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि रही बात इसकी कि संकिसा की हम बात करें तो भगवान बुद्ध के विषय में ताबते श्लोक में सावस्ती से जाना, और प्रत्येक बुद्ध उस चमत्कार को करते हैं जिसको हम लोग यमक प्रत्याहार बोलते हैं। यमक प्रत्याहार मतलब वो होता है, एक ऐसा प्रतीत होता है कि एक बॉडी से आग, एक बॉडी से पानी जैसा निकलता है। सावस्ती में प्रत्येक बुद्ध करता है, तो सब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने भी वही किया। उसके बाद सभी बुद्ध संकिसा में आते, ये हमारे ग्रंथों के हिसाब से बिल्कुल सुनिश्चित है। लेकिन जो बात, अगर आपको बात मानना है कि सीढ़ियों से आए, सीढ़ियों से नहीं आए, ये बात ग्रंथों के हिसाब से एक तरह सही है, क्योंकि वो दो लोगों का, इंद्र और ब्रह्मा की बात बहुत जगह पाली साहित्य में मिलता है, इसके अलावा किसी उसका नहीं मिलता है। तो वो उन लोगों के साथ आए क्योंकि वो उनके यहाँ, जहाँ उनका निवास था वहां गए थे। क्योंकि सामान्यतः क्या देखने को मिलता है, जब किसी घर जाते हैं तो जब विदा करता है तो आदमी थोड़ी दूर तक छोड़ने जाता है। घर यहाँ है तो रोड तक छोड़ने जाएगा, साथ में घर वाला साथ में, लेकिन वहां तक तो जाएगा। तो ऐसे ही वो यहाँ, वहां से आए तो वहां तक छोड़ने आए हो, तो ऐसा एक मन। और वो इंद्र और ब्रह्मा की परिकल्पना उस तरह से, दूसरे तरह से दी गई है। यहाँ क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति उस तरह शील सदाचार करते वहां तक पहुंचता है, तो एक कैटेगरी निर्धारित की इस तरह का आचरण हो जाता है, तो उसको ब्रह्मा कहते हैं या इंद्र कहते हैं। उसके उनके पुण्य संचय खत्म हो जाता है, फिर पुनः वो खत्म हो जाके पुनः सामान्य मनुष्य की तरह हो जाते हैं। तो स्थिति नहीं, तो वहां आए, संकिसा का आना, संकिसा में उस तरह का उपदेश करना, संकिसा से अभिधम पिटक का जुड़ा होना, जो कि बौद्ध दर्शन का मूल अंग है, ये सारी चीजें बिल्कुल फिक्स हैं। और वो एविडेंसेस भी हैं, सत्य भी हैं, क्योंकि
जब फाहियान जब आया था तो फाहियान ने वहाँ न केवल गौतम बुद्ध के स्तूप देखे बल्कि 3 पहले के बुद्धों के भी स्तूप देखे, जो कि फाहियान की डायरी में आज भी वो लिखित में है, तो एविडेंसेस हैं। तो सर एक दो बातें और बताइएगा कि जैसे ऐसी दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं है जो बुद्ध जी को ना मानती है। हाँ, बिल्कुल सर, मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया, और मैं खैर दुनिया तो घूमना मुश्किल काम है, पर जहाँ गया पर जो मैंने अध्ययन किया वो उसके हिसाब से कोई भी देश ऐसा नहीं। भारत की बात करी जाए, भारत में बुद्ध जी का जन्म हुआ, भारत में ही फिर बुद्ध धर्म को मानने वाले कम लोग क्यों हैं? क्योंकि अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े उद्योगपति विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, और भारत में बुद्ध जी को इतने कम संख्या में लोग क्यों मानते हैं? क्या कमी है, क्या है? मतलब कुछ कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। आप समझो, हर चीज का एक युग होता है, और उत्थान और पतन इस संसार का नैसर्गिक क्रिया है। उत्थान होगा, फिर पतन होगा, फिर उत्थान होगा, फिर पतन होगा, ये नैसर्गिक क्रिया है। तो एक समय था बुद्ध का काल, बुद्ध के बाद उसके बाद हमारे देश में जब राजतंत्र था तो बहुत सारे वंश से कनिष्क, मतलब कुषाण पीरियड कहें तो, जिसमें कनिष्क का राजा का जन्म होता है। उसके बाद पाल वंश, मौर्य वंश, कुषाण तो मैंने आपको बता ही दिया, उस पर नाग वंश, और ये दक्षिण भारत में द्रविड़, और बहुत सारे ऐसे हुए हैं वंश परंपरा, जिसमें कई राजा हुए और पूरा उनकी वंशावली राजाओं का बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत काम किया। तो ये युग रहा, तो बुद्धिज्म कभी ऊपर रहा, फ्लोराइज हुआ, बहुत बड़ा, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर एक समय आया फिर बढ़ा। तो ऐसे उतार चढ़ाव हर किसी में होता ही है। बुद्ध के उपदेशों या बौद्ध धर्म की आप बात कर रहे हैं हम, तो बौद्ध धर्म के लिए भी ऐसा ही हुआ। 12वीं 11वीं शताब्दी तक, 7वीं 8वीं में थोड़ा कम हुआ, 12वीं शताब्दी फिर बढ़ा, फिर वो कम हुआ, फिर 18वीं तक वो कम रहा, 18वीं शताब्दी से फिर उसका नया युग शुरू हुआ, तो उबरते बढ़ते चला गया। मैं अपनी बात, जब मैं आज से 32 साल पहले चीबर पहना था, प्रवजित हुआ था, तब जिधर निकाल लोग बाबा जी कह के बुलाते थे। आज कोई जिधर गली चले जाओ बुद्धिस्ट है नहीं, ये जानता है बौद्ध भिक्षु है। एक कहाँ बदलाव आया, कितना तब उंगलियों में गिनते थे कि इस शहर में इतने में। मेरे जो पीएचडी राइज एंड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म इन यूनाइटेड प्रोविंसेस है, मतलब जो यूनाइटेड प्रोविंसेस था 1847 से 1947 के बीच में, उत्तर प्रदेश और आजकल उत्तराखंड जो दोनों को मिला है, तो इसमें बौद्धों की स्थिति क्या थी। तो मैंने जब अपने रिसर्च के दौरान पाया, उस ब्रिटिश काल में हम लोग गिनते थे। मैंने देखा देहरादून में 20 बुद्धिस्ट हैं और लखनऊ में 5 बुद्धिस्ट हैं, जो उसमें गैजेट में, उसमें रिकॉर्ड में थे। आज कितने हैं? एक जन को लाखों में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो अगर 30-32 साल में इतना डेवलपमेंट, इसके मतलब अब क्या है, बढ़ रहा है। हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते कम है। आओ वेट करो, अभी धीरे धीरे लोग, हाँ, तो जो 35 साल में इतना हो गया, जहाँ जो 10, 20, 40 थे वो लाखों में हो गए। हम तो कहते हैं हमको तो उम्मीद नहीं थी इतनी तरक्की से बढ़ेगा, उतनी तरक्की से बढ़ा है। जी सर, एक चीज और बताइएगा, सम्राट अशोक मौर्य जी के बारे में एक दो लाइन, क्योंकि सम्राट अशोक इस संसार में उगते हुए सूर्य के समान है, और उनके बारे में जो कहा जाता है कि जब तक इस संसार में सूर्य और चांद रहेगा तब तक सम्राट अशोक का नाम भी रहेगा। तो ये कतई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक का नाम बुद्ध के से जुड़ा है। वो इसलिए भी आज भारत से बाहर यदि बौद्ध धर्म को पहुंचाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो सम्राट अशोक को जाता है। सम्राट अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं से को भारत से निकाल करके भारत के बाहर पहुंचाया, और उन्होंने इतने काम किए जिनके काम आज तक भी हम लोगों के समक्ष है। आज 2200-2300 साल करीब हो रहे हैं सम्राट अशोक को, फिर भी उनके बनाए गए शिलालेख, स्तंभ और सब कुछ हमारे सामने है। तो उनकी दूरदर्शिता ये थी कि आने वाला युग में यदि बुद्धिज्म का फिर उदय होगा तो उसमें भी सम्राट अशोक का योगदान होगा। आपको लगता है कि आज जो बुद्धिज्म बढ़ रहा है इसमें भी सम्राट अशोक का योगदान है, क्योंकि सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए चीजों को अंग्रेजों ने
पुनः खोदा, जो भूमि में दब चुके उनको पुनः खोद के बाहर निकाला, फिर उनके स्तंभों को, उनकी चीजों को पढ़ने का प्रयत्न किया। उससे पता चला कि उस जमाने बुद्धिज्म कैसा था, ये बुद्ध की शिक्षा, ये बुद्ध की चीजें, ये है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो आज के जो बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार युग जो चल रहा है, इस पुनरुद्धार में भी सम्राट अशोक को योगदान, ना कि आज से 2200-2300 साल पहले उन्होंने जो कार्य किए वो योगदान था, आज भी योगदान है और उनके योगदान तो हमेशा रहेगा। मैंने जैसा मैंने कहा, एक चीज जैसे सम्राट अशोक मौर्य जी, क्योंकि एक कलिंग युद्ध जब हुआ था तो कोई नहीं बचा था, सबको काट फेंक दिया था उन्होंने। जब उन्होंने वो सभी चीज, वो मंजर देखा, फिर वो शांति की तरफ गए, मतलब बुद्ध धर्म की तरफ गए, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हुआ। इसी वजह से सम्राट अशोक को भी पूरे विश्व में माना जाता है। लोग कहते हैं कि हाँ, सम्राट हो तो अशोक जैसा। देखो आप समझो, सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध से पहले, या कलिंग युद्ध छोड़ दो, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में आने से पहले सम्राट अशोक को चंड अशोक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि बहुत क्रूर था, दया नाम की चीज नहीं थी, उसको चंड अशोक के नाम से जाना जाता था। तब लोग उतने नहीं जानते थे। उसके बाद जब वो बुद्ध के धर्म में एक तरह से बुद्ध को मानना प्रारंभ किया, बुद्ध के लिए, बुद्ध धर्म के लिए काम शुरू किया उन्होंने, तब उसको देवा नाम, प्रिय नाम से, चंड से प्रिय हो गया, अब वो भी देवताओं का प्रिय हो गया, मतलब लोक कल्याण के लिए काम शुरू। तो ये बुद्धिज्म की शक्ति है, एक मान सकते हैं। दूसरा, कलिंग युद्ध से के मंजर को देख करके वो हो गया, ये बात बिल्कुल सत्य हो सकती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना समय चाहिए। कितना चुटकी बजाने सके, 1 सेकंड लगा। 1 सेकंड का मतलब क्या है कि उसके हृदय में जिस क्षण, किसी व्यक्ति के हृदय में जिस भी क्षण अनित्य का बोध जाग जाए, उसी क्षण वो प्रज्ञावान या ज्ञानवान बन जाता है। तो सम्राट अशोक उस हिंसा को देख करके उसके मन में वो भाव जाग गया करुणा का, बस हो गया कल्याण उसका। इतने सालों से नहीं जागा तो नहीं था, और वो कभी भी हो सकता है, हम सबके अंदर किसी भी क्षण हो सकता है। चंड से प्रिय हो गए तुरंत, हाँ, चुटकी बजा, ये क्षण लगा ना, ये देखा उसके हृदय में वो भाव जागृत हो गया। एक भाव जागृत होने की जरूरत होती है, बस, और कुछ नहीं। तो आप लोगों ने देखा है कि तमाम चर्चा की है, और शायद ही कोई सवाल बचे हों, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट होता है बिल्कुल नेचुरली होता है। सर, कोई स्क्रिप्ट वगैरह तो थी नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद ही सोच रहे थे आप कुछ, क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम तो हमेशा स्क्रिप्ट इसलिए नहीं लिखता हूँ, नेचुरली चीज अलग हो जाती है, वही बात अच्छी तरीके से वो हो जाती है, यही लोग देखना पसंद करते हैं। नहीं, सही भी है, और ठीक है, बहुत सारी चीजें बची होंगी अभी, क्योंकि इस विषय बात करने के लिए बहुत समय हो चाहिए, कि छोटी बातें नहीं है। तो एक टाइम 2 घंटे का हो जाएगा अगर बनाओ सो, क्योंकि अभी ये आधे घंटे में ही खत्म करो। बात नहीं, हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते रहेंगे, ऐसा जब अवसर मिलेगा तो बीच में करें, क्योंकि ये जो बातें ये तो बहुत है, इस लोगों को बीच में संदेश जाना चाहिए, बुद्ध की शिक्षाओं की उपयोगिता जानी चाहिए, गृहस्थों के लिए क्या मार्ग है ये भी होना चाहिए, ऐसा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने देखा, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब बनते जी आपका। चलिए, बहुत बहुत सभी को, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शादी हुआ।